वो बेसिकली डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टर्म यूज़ हो रही हैं, वो एक जेनेरिक टर्म यूज़ हो रही हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। लेमैन्स के लिए जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा नहीं जानते, तो उनके लिए, ताकि उनको इन टर्म से प्रॉपर जो बात हो रही है उस बात के स्कोप को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म यूज़ कर रहे हैं हर स्कोप के अंदर, जिसकी वजह से एक लेमैन के लिए समझना मुश्किल है। सबसे पहले आती है आपकी चिप, हार्डवेयर के ऊपर हमारी चिप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू के इंटेल और एएमडी जो है वो काफी आगे हैं। के अंदर भी एनवीडिया, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टर्म यूज़ हो रही हैं, वो एक जेनेरिक टर्म यूज़ हो रही हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, जो कि डिफरेंट स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं लेमैन्स के लिए, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा नहीं जानते, तो उनके लिए, ताकि उनको इन टर्म से प्रॉपर जो बात हो रही है उस बात के स्कोप को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के ऊपर, लोग एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म यूज कर रहे हैं हर स्कोप के अंदर, जिसकी वजह से एक लेमैन के लिए समझना मुश्किल है कि एआई का जो इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है, ये किस स्कोप की बात हो रही है। तो उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिल्कुल बॉटम से। जो बॉटम लेयर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो सबसे पहले आती है आपकी चिप, हार्डवेयर के ऊपर हमारी चिप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज होते हैं। दूसरा हमारा जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यूज होते हैं, और टीपीयू, जिसे हम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और ये जो टीपीयूज है, ये स्पेशली डिजाइन ही बेसिकली एआई मॉडल्स को कंप्यूट करने के लिए और एआई को फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशलाइज चिप्स, और बाज़-औक़ात कुछ चिप्स के अंदर स्पेशली टीपीयूज को ऐड किया जा रहा होता है। तो सीपीयूज में तो आपको पता है कि इंटेल और एएमडी जो है वो काफ़ी आगे हैं, इसमें लीड कर रहे हैं जो सीपीयू के अंदर। और अगर हम बात कर लें जीपीयू के अंदर भी एनवीडिया और एएमडी काफ़ी आपस में compete कर रहे हैं। टॉप के ऊपर तो एनवीडिया ही है, और इस तरह की हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर लेयर आ रही होती हैं, और जिनके ऊपर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इससे ऊपर जो लेयर आती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इनको हम कहते हैं फाउंडेशनल मॉडल्स। फाउंडेशनल मॉडल जो होते हैं ना, वो बेसिकली आप जिस टाइप की भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उस टाइप के लिए जो भी डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेल सूटेड मॉडल होता है, उस मॉडल को वहाँ अडॉप्ट किया जाता है, और उसको एक खास वे में उसका नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, और उस खास प्रॉब्लम के लिए जो खास आर्किटेक्चर डेवलप करके जो आपने एक मॉडल डेवलप किया है, उसे हम कहते हैं फाउंडेशनल मॉडल्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर जो एआई इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो हमारा टॉप ऑफ द लाइन वर्क है, वो बेसिकली फाउंडेशनल मॉडल बनाना और फाउंडेशनल मॉडल की रिसर्च करना। दुनिया का सबसे इस वक्त हाई पेड प्रोफेशन जो जा रहा है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के उन लोगों का है जो बेसिकली न्यू आर्किटेक्चर बना रहे हैं या उनको रिसर्च कर रहे हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे एलीट काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड का है, वो फाउंडेशनल मॉडल डेवलप करना है, जो कि ओपन एआई और गूगल, मेटा और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जो एआई टीम्स कर रही हैं, और वही दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड लोग होते हैं। तो फाउंडेशनल मॉडल के लिए ज़ाहिर है आपका जो नॉलेज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड का, प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, और इस तरह के सबको हाइब्रिड करके फिर जाकर एक एआई इंजीनियर रेडी होता है, जो कि फाउंडेशनल लेवल के ऊपर मॉडल्स को बनाता है और रिसर्च भी करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन डेवलपर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
एआई इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेवल के जो एआई मॉडल्स डेवलप हो रहे होते हैं उसमें वो बंदा नए आर्किटेक्चर नहीं बना रहा होता, बल्कि वो पहले से बने हुए आर्किटेक्चर पे अपना मॉडल डेवलप कर रहा होता है, या वो पहले से बने हुए मॉडल को ही अपनी किसी प्रॉब्लम के डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेंड करके अपनी किसी एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम कर रहा होता है। तो ये है हमारा जो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। और अगर एप्लीकेशन में भी देखें तो दो तीन वैरायटीज हैं जिनमें लोग एआई इनेबल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। उसमें भी सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन एप्लीकेशन की फील्ड में काम है कि आप ऑलरेडी बने हुए आर्किटेक्चर को अपनी प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा फाइन ट्यून करके उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करें। ये टॉप 1 लेवल एप्लीकेशन वर्क है। टॉप 2 लेवल वर्क है कि आप बने हुए ही मॉडल को उठाएं और जैसा भी वो है उसी के ऊपर अपनी कस्टम प्रॉब्लम के अंदर उसको आप ट्रेंड करें और उसको एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करें। और इससे हटकर जो एक और वे है वो ये है कि आपको किसी बंदे ने एक एआई मॉडल बनाकर उसे आपकी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज के अंदर रैप करके आपको एज ए लाइब्रेरी के तौर पर या एसडीके के तौर पर या इवन रिमोट सर्वर्स पर हैं तो एपीआईज की सूरत में उसका एक्सेस दे दिया है। तो वो उन एपीआईज को कॉल करके या उन लाइब्रेरीज को कॉल करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर एआई इनेबल फीचर्स ला रहे हैं। और ये जो काम है ये एक बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल का काम है। यहाँ बेसिकली एआई इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं है। और इससे भी अगर हम ऊपर की लेयर के ऊपर जाएं तो इससे ऊपर की लेयर के ऊपर जो हमारे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि इस तरह एआई मॉडल्स को यूज करते हुए जो एआई एप्स बनी हुई हैं वो उन एआई एप्स को यूज करके उनसे वो डिफरेंट चीजें डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे चैट जीपीटी है तो लोग चैट जीपीटी को कहें कि मुझे किसी सॉन्ग के लिए पोइट्री लिख दो, तो वो आपको सॉन्ग के लिए जो पोइट्री लिख देगा। तो आपने उस चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, या आपने टेक्स्ट टू इमेज मॉडल को यूज हो रहा है तो आपने उसे किस तरह टेक्स्ट प्रॉम्प्ट करके किस तरह उससे इमेज बना लेनी है, या टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है कि आपने उसके ऊपर किस तरह प्रॉम्प्ट करके टेक्स्ट से वीडियो मॉडल डेवलप कर लेना है। तो ये बनी हुई एप्लीकेशन का यूज है, ये एक आप एआई एप्लीकेशन के यूजर हैं। अब गड़बड़ क्या हो रही है, जो लोग आपको ये बनी हुई एप्लीकेशन एआई इनेबल एप्लीकेशन को यूज करके उनसे आपको बेनिफिट लेना सिखा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम एआई करा रहे हैं, और जो वो सीख रहे हैं वो कह रहे हैं हम एआई सीख रहे हैं। अब जिस बंदे ने अपनी ऐप में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई एक एपीआई जो कि नॉर्मल एपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज करते थे उन्हीं को यूज कर रहा है, उसी तरह जिस तरह वो अपनी डेटाबेस की एपीआईज को एक्सेस कर रहा है इसी तरह वो एक एआई इनेबल एपीआई को यूज कर रहा है। तो उसमें उसका कोई एआई का रोल नहीं है इतना खास, उसने तो जस्ट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एपीआई को इंटीग्रेट किया है जिस तरह वो नॉर्मल एपीआईज को करता था। स्टिल वो बंदा भी ये कह रहा होता है कि मैंने एआई पे काम किया और मैंने एआई ऐप बनाई है। जो मैं कह रहा था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इसका स्कोप क्या है जो इसमें इसने एआई में यूज किया है। हाँ, जो बेस्ट है वो इसके बाद वाला है कि आप कोई बना हुआ मॉडल उठा के कर रहे हो तो उसको अपनी कस्टम प्रॉब्लम के अंदर ट्रेंड कर रहे हो, तो ये समझें कि यहाँ से एआई इंजीनियर का रोल शुरू हो रहा है। और ये एआई इंजीनियर का समझें कि सबसे छोटा रोल है जो कर रहे होते हैं, यानी जो जिनकी इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ग्रिप नहीं होती वो लोग मोस्टली बने हुए मॉडल्स को सिर्फ कस्टम प्रॉब्लम पे ट्रेंड कर करके एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो हमारे वो होते हैं जो कि पहले से बने हुए फाउंडेशनल आर्किटेक्चर को अपनी प्रॉब्लम के साथ थोड़ा फाइन ट्यून करके और अपने ही डेटा सेट पे ट्रेन करके एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। और सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो लोग हैं वो हैं जो कि बेसिकली फाउंडेशनल मॉडल बना रहे हैं या फाउंडेशनल मॉडल के लिए रिसर्च कर रहे हैं। और वही लोग जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की एलीट है। तो इसलिए जब भी कभी कोई कहे कि मैं एआई पे काम कर रहा हूं तो आपको समझना जरूरी है कि वो किस स्कोप के ऊपर काम कर रहा है। ये तो नहीं कि वो बनी हुई एक एप्लीकेशन के ऊपर कुछ प्रॉम्प्ट करके और जस्ट इस जॉब को वो कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, तो वो और फील्ड है। अच्छा, इससे हट के भी अब कुछ और चीजें भी ऐड ऑन हुई हैं, जैसे एजेंटिक फ्रेमवर्क है। एजेंटिक फ्रेमवर्क के अंदर भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, यहाँ भी लोग स्कोप को नहीं समझ सकते। यहाँ भी दो चीजें हैं, एक है एआई ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज और दूसरा है एजेंटिक सिस्टम्स।
एआई ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज जो हैं उसके अंदर हम ह्यूमन प्रोग्रामर इन्वॉल्व होता है, जो कि डिफरेंट मॉडल्स को यूज करता है डिफरेंट टास्क को के मुतल्लिक इंटेलिजेंस अचीव करने के लिए, और एंड में कंबाइन करके वो ये बताता है कि ये जो पूरी जॉब हुई है या नहीं हुई। जैसे कोई बंदा कॉफी बना रहा है और आप कंप्यूटर विजन का मॉडल यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी डिफरेंट गेस्चर्स को देखेंगे कि कौन सी गेस्चर्स जो हैं वो कॉफी बनाने के पार्ट का हिस्सा है। तो एक गेस्चर जो होगा, एक मॉडल एक स्पेसिफिक टाइप के गेस्चर को रीड कर रहा होगा, दूसरा मॉडल दूसरे टाइप के, तीसरा तीसरे टाइप के। तो आपके पास वर्क फ्लो टाइप एप्लीकेशंस बनी हुई आ जाती हैं। बहुत आशा है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्क फ्लो है, N8N के नाम से एक वर्क फ्लो टूल बहुत मशहूर हो रहा है, रोबो फ्लो है, और काफ़ी सारे इस तरह के एआई ऑटोमेटेड वर्क फ्लो आ चुके हैं और कई आ रहे हैं, और उनमें नए नए फीचर और नई नई चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो अपने कस्टम मॉडल बनाते हैं और उनको वो वर्क फ्लोज में यूज़ करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि पहले से बने हुए आर्किटेक्चरल के फाउंडेशनल मॉडल उठाते हैं, उन्हें अपनी कस्टम प्रॉब्लम पे ट्रेंड करते हैं, और इन वर्क फ्लो एप्लीकेशंस में वो उसका हार्ड कोड कर देते हैं वर्क फ्लो कि पहले तुम ये गेस्चर चेक करना, या पहले ये इनपुट इस मॉडल को देना, फिर जो इसकी आउटपुट आएगी वो फिर इस मॉडल को देना, फिर वो इसको देना। इस तरह करके वो हार्ड कोड करते हैं पूरा उसका वर्क फ्लो, उसका पाथ कि कहाँ कहाँ से होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक व्हाट्सअप के ऊपर को ऑटोमेट करना है कि अगर कोई मेरे व्हाट्सअप के किसी नंबर पे कोई चीज़ परचेज कर रहा है या उसका ऑर्डर दे रहा है, और मैं इस तरह का एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जो उसके ऑर्डर को खुद प्रोसीड करे। तो अगर मुझे व्हाट्सअप चैट के ऊपर टेक्स्ट आता है, ऑडियो में भी आ सकता है और वीडियो में भी आ सकता है। अब पहली बार ऑटोमेटेड वर्क फ्लो में हम चेक करेंगे जो कंटेंट आया है उसकी कंटेंट टाइप क्या है। अगर कंटेंट टाइप टेक्स्ट है तो हम उसे टेक्स्ट मॉडल की तरफ भेज देंगे, ऑडियो है तो ऑडियो मॉडल की तरफ भेज देंगे, वीडियो है तो वीडियो मॉडल की तरफ भेज देंगे। और ये डिसीजन मेकिंग एक ह्यूमन हार्ड कोड कर रहा है, उस टूल के अंदर प्रोग्राम कर रहा है। तो इसलिए ये बेसिकली वर्क फ्लोज हैं। लोग इन वर्क फ्लो को भी बेसिकली एजेंटिक सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये भी एक टर्म का गलत यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है उस टर्म का, कि ये बेसिकली एजेंटिक वर्क फ्लो नहीं है, ना ही ये एजेंटिक सिस्टम है, ये बेसिकली ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज हैं। तो आप एक ह्यूमन प्रोग्रामर या ह्यूमन पर्सन उसको डिफरेंट मॉडल्स को और उसके पूरे वर्क फ्लो को ऑटोमेट करता है। एजेंट क्या होगा? एजेंट एक ऑटोनोमस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा जिसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स यूज हो रहे होंगे, और उसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग जो भी हमने कही कि व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया, ऑडियो आया या वीडियो आया, तो ह्यूमन हार्ड कोड करेगा वर्क फ्लो के अंदर कि इसे टेक्स्ट मैसेज को भेजना है, ऑडियो को भेजना है या वीडियो मॉडल को भेजना है। जबकि अगर एजेंटिक सिस्टम इस जगह पर ये डिसीजन मेकिंग भी खुद करता है, ऑटोनोमसली करता है। जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ गई, ह्यूमन ने कर दिया, वहां वर्क फ्लो आ जाएगा। आल्दो एजेंटिक सिस्टम बनाते तो एआई इंजीनियर्स ही हैं, ह्यूमंस ही बनाते हैं, बट वो जो अपने ऑपरेशंस के दौरान डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है वो एजेंट इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली कर रहा होता है। और वर्क फ्लो में ये फर्क आता है कि उसके अंदर चीज़ों को हार्ड कोड किया जा रहा होता है। अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है तो वो हार्ड कोड सिचुएशन जो आपने लिखी हुई होती है वो हमेशा वैसे ही वर्क करती है। जबकि एजेंटिक सिस्टम में क्या होता है, एजेंट इतना इंटेलिजेंट होता है कि डायनामिकली सिचुएशन चेंज होने से वो उसके हिसाब से डायनामिक डिसीजन मेकिंग करके डायनामिक आउटपुट देता है। तो इसलिए अक्सर लोग एआई ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज पे वर्क करके समझ रहे होते हैं वो एजेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो एजेंटिक फ्रेमवर्क नहीं है, वो एजेंटिक सिस्टम नहीं है, वो एआई ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज हैं। तो यूं जो एक ये कोर है कि जो एजेंट्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये एजेंट भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम ही होता है, एक किस्म की एक एप्लीकेशन ही होती है, बट इसके अंदर ह्यूमन यूजर के बिहाफ पर ये सॉफ्टवेयर सारा काम कर रहा होता है। इसमें ह्यूमन को बाईपास किया जा रहा होता है। अगर उसमें उससे प्रोग्राम करते वक्त हार्ड कोड ह्यूमन कर रहा है तो तब भी वो एजेंट नहीं है, उसको यूज करते हुए भी ह्यूमन इनपुट दे रहा है तब भी वो एजेंट नहीं है। तो रियल एजेंट्स जो डिस्कस किए जा रहे हैं वो हैं जो हर लेवल पे ऑटोनोमस होंगे, जो ह्यूमन के बिहाफ पर कोई भी टास्क या चीज कंप्लीट करेंगे, तो उनको हम
एजेंट या एजेंटिक सिस्टम कहा जा रहा है। तो ये कुछ टर्म थी जो कि मेरे ख्याल में बिगिनर्स के लिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर फील्ड में इन हो रही है और हर शख्स को बेसिकली इन डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क और इन चीज़ों का और किस स्कोप ऑफ वर्क में क्या टर्म यूज़ हो रही है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, ताकि जब भी कभी इस तरह की डिस्कशन हो तो उनको उसकी सिचुएशन को समझने में काफ़ी आसानी हो। इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।